नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भूमि अधिग्रहण बिल के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी सरकारी निर्णय को वापस लेने का ऐलान किया हो। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो प्रकाश जैसा सत्य अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। सवाल यह है कि कृषि बिल वापस लेने का निर्णय प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, किसानों के गुस्से का डर है, या फिर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में सियासी नुकसान से बचने का तरीका। वजह चाहे जो हो, लेकिन इस फैसले का असर बहुत दूर तक जाएगा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बहुत बड़ी खुशी है। 14 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हुई। हमें बहुत खुशी थी कि नरेंद्र मोदी हमारे 3 कानून वापस कर रहे हैं। सभी लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह, उत्साह की तरह मना रहे हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री किसानों की बात सुनेंगे, उनकी किसानों की बात मानेंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा है, कृषि कायदा जो वापस लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। किसान मोर्चा उनके इस बयान का स्वागत करता है। गुरु पर्व पर किसानों को साल का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। किसानों के मन की मुराद पूरी होने वाली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शुक्रवार सुबह 9 बजे तक किसी को भनक तक नहीं थी कि पीएम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी के 18 मिनट के भाषण के वो 17 सेकंड है, जिसमें उन्होंने सबसे अहम बात कहने के लिए सिर्फ 25 शब्दों का इस्तेमाल किया। तीनों कृषि कानून वापस लेने का पीएम पर दबाव तो था, लेकिन वो अचानक इसका ऐलान कर देंगे, ये कोई नहीं जानता था। तभी तो प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन वाले ट्वीट के बाद देश भर में अटकलें लगनी शुरू हो गई। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम ने गुरु पर्व की बधाई देने के बाद किसानों की बात छेड़ दी। अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इन सभी पर पीएम लगातार किसानों की बात कर रहे थे। इस वक्त भी किसी को भरोसा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में किसान आंदोलनकारियों की जीत होने वाली है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। हमने क्रॉप लोन भी। अगले 10 मिनट तक पीएम ने बताया कि कैसे उनकी सरकार किसानों को मजबूत कर रही है, लेकिन 17वें मिनट में प्रधानमंत्री ने वो बात कही जिसके लिए उन्हें नहीं जाना जाता। प्रधानमंत्री ने कृषि बिल पर यूटर्न लिया और 59 सेकंड में सबसे अहम बात कही। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री के शब्द सुनने के बाद देश भर में इन तीनों बिलों का विरोध करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हर जगह किसानों के जश्न का दौर शुरू हो गया। बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों ने जलेबी और मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। वहीं भांगड़ा भी हुआ तो यूपी के खेतों में काम कर रहे किसान वहीं पर झूमने लगे। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में रहा, लिहाजा कानूनों की वापसी का असर भी यहीं सबसे ज्यादा दिखा। सुबह के वक्त ही सड़कों, गली मोहल्लों और खेतों में खुशनुमा सरगर्मी दौड़ने लगी। अंबाला से लेकर पटियाला और चंडीगढ़ से लेकर गुरदासपुर तक ढोल की थाप गूंजने लगी। गुरु नानक देव के जन्मदिन प्रकाश पर्व के मौके पर मिली इस खबर से चंडीगढ़ में भी सिख समुदाय खुशी से झूम उठा। खुशी है या लग रहा है कि ज्यादा देर हो गई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। हाँ। 14 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हुई। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनका आभार बहुत ज्यादा कि उन्होंने तब तपस्या किसानों की जीत हासिल हमें होगी। हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मान ली और ये किसान की जीत है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है आज का, बहुत अच्छा निर्णय है। देश के किसानों की जीत हुई है, एक लंबा संघर्ष है, उस संघर्ष की जीत हुई है। आज इतनी खुशी का दिन है, हमारे खेत बच गए, हमारे खलियान बच गए और हमारी रोजी रोटी बच गई है। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस फैसले को एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रही है, जिसने एक झटके में साल 1.5 साल से सरकार को घेरने के लिए बन रहे विपक्ष के चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया है। लेकिन जिस तरह से पीएम ने 18 मिनट के अपने भाषण में 41 बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया, देशवासियों से माफी मांगी, किसानों के पक्ष में अपनी सरकार के फैसलों को याद दिलाया, उससे साफ है कि पीएम का राजनीतिक निशाना कहां पर है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में फैसले वापस लेने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं, लेकिन देश भर में किसानों की नाराजगी को देखते हुए पीएम ने उनके आगे नतमस्तक होना मंजूर किया। आज तक भी 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कृषि बिल वापस लेने से चुनावी नतीजे पर प्रभाव पड़ेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका फायदा होगा? जो जाट वोटर बीजेपी से अब तक नाराज बताए जा रहे थे, क्या वो उससे वापस जुड़ेंगे, या फिर जैसा विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी को यह दांव उल्टा पड़ेगा? आखिर अंत में किसका भला होगा? हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेते वक्त ये जताने की भरपूर कोशिश की कि उनकी सरकार किसानों की समर्थक है और जो बिल लाए गए थे वो किसानों के हित में थे। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन अब जब सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले चुकी है, तो उसके इस फैसले की विपक्ष ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के फैसले पर सोनिया गांधी की तरफ से बयान जारी करके इसे सत्य और अहिंसा की जीत बताया गया। सोनिया गांधी ने कहा,
आज 700 से अधिक किसान परिवारों, जिनके सदस्यों ने न्याय के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान रंग लाया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। कांग्रेस कृषि बिल की वापसी को प्रधानमंत्री के कथित अहंकार से भी जोड़ रही है। ऐसे ही एक ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ अपना एक पुराना बयान भी नकदी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. Mark my words. Take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. बीजेपी कह रही है कि कृषि कानूनों पर किसानों के मन की बात मानकर पीएम मोदी ने विरोध की उस सियासत को भी मात दे दी है जो किसान आंदोलन के नाम पर पनप रही थी। लेकिन विपक्ष सरकार की इस दलील को खारिज कर नसीहत दे रहा है। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। किसानों के भलाई का रहता तो आप लोग बोलते कि किसानों के लिए भलाई के लिए कानून बने हैं। ये तो काला अध्याय लिखा जाएगा देश के इतिहास में। काला कानून था। अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोले, फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आपने कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं दुनिया में कोई माफ़ी मांगता है ऐसे? आई थिंक ये ह्यूमिलिटी की बात है। कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के पीछे विपक्ष उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की हार को बता रहा है। कांग्रेस हो या फिर अखिलेश और मायावती, सभी का मानना है कि बीजेपी अपनी हार सामने देखकर ये सब करने को मजबूर है। चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी। कृषि कानूनों से पहले मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े भूमि अधिग्रहण कानून पर भी यूटर्न लिया था। तब संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। लेकिन जानकार इसी महीने उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने को भी इस फैसले की बड़ी वजह मानते हैं। बीजेपी की नजरें उत्तर प्रदेश पर है, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। वहां की सीटों में उलटफेर बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव तक को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कई जानकार फैसले के पीछे इस गणित को ही सबसे अहम कारण मानते हैं। मंत्री जिन्होंने हत्या की, उनका कब इस्तीफा होगा? उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा? इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनौती मिलती दिख रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव आरएलडी के साथ मिलकर वापसी का प्लान तैयार कर रहे हैं। शायद इसी सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश को कई इलाकों में बांटते हुए बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह को दी है। बीजेपी का यह फैसला बताता है कि उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना अहम है। अब सवाल यह है कि क्या कृषि कानून रद्द करके बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी दूर कर पाएगी? लोकतंत्र किस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। किसानों का आंदोलन बीजेपी के लिए विपक्ष से ज्यादा बड़ी चुनौती बन गया था। विपक्ष को भी इसमें अपनी वापसी दिख रही थी, लेकिन मोदी सरकार के ताजा फैसले के बाद किसकी सियासी चाल कामयाब होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री किसानों से आंदोलन खत्म कर घर जाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। वो संसद में कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के साथ साथ सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले बिल की भी मांग कर रहे हैं। एक कहा ले लिया, दिखा कागज कहाँ है, जब वापसी हो जाएगा जब ही जाएंगे। किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत के इन तेवरों से सवाल खड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बावजूद दिल्ली में धरने पर बैठे किसान घर कब लौटेंगे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सरकार से संसद का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि हमने वापसी ले ली, ठीक है आपने वापसी ले ली, बातचीत करके वापसी होंगे। मोदी जी आपने कानून वापसी लिया, इसको पार्लियामेंट में लेकर आओ, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारों का कहना है कि संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। किसान आंदोलन को बॉलीवुड के कई सितारों का भी साथ मिला था, जो प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम समझा नहीं पाए कि क्या वो कानून क्या थे, काश हम समझा पाते, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि नहीं समझ पाए तो ये फैसला लेकर अगर हम उन्हें खुशी दे पा रहे हैं, उन्हें वापस उनके खेतों में वापस उन परिवारों के साथ जोड़ पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और पूरा देश मेरे साथ आज उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है कि आपने एक वापस खुशी की लहर वापस देश में ला दी। बहुत ज्यादा खुशी की बात है और मैं अपने तमाम किसान भाई और बहनों से बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से उन्होंने लड़ाई आगे जो संघर्ष लेकर गए, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो आपको वोट देते हैं, उनकी आवाज आपको सुनना ही पड़ेगा। 29 नवंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है, जिसके दोनों सदनों में सरकार इस संबंध में बिल पेश करके पारित करवाएगी। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो। इसमें कोई शक नहीं कि कृषि कानून रद्द करने के केंद्र में उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और जानकार मान रहे हैं कि सियासी नब्ज टटोलने के बाद ही बीजेपी ने यह निर्णय लिया होगा। लेकिन यूपी के किसान इस फैसले पर क्या सोचते हैं? खुशी है, खेत छोड़ के काम छोड़ के अभी आप लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर तो इस बात को मतलब खुशी मना ले। जी, खुशी मना रहे, बहुत ज्यादा खुशी है। नींद भी नहीं आने की कोशिश को गुड़ बांट रहे जी, गुड़ सबको गुड़ खिला रहे, मुंह मिठा करवा रहे। बहुत अच्छा खुशी का दिन है जी। तीनों कानून वापस हो गए, 1 साल से बांट देख रहे थे। कृषि मंत्री जी को, पीएम जी को, सबको भेज रहे हैं गुड़ की नहीं। गुड़ बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे जी, हाँ बिल्कुल बेचेंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, जरूर जाएंगे। बहुत ये ट्रैक्टर किसके जिसमें स्पीकर लगा है, सब आंदोलन वाली जगह होकर आते हैं। हम दिल्ली भी गए थे, यही ट्रैक्टर लेगा। अच्छा, और ये बहुत बढ़िया बात होगी। 1 साल की हमारी मेहनत थी, 1 साल तो हम वहाँ सड़कों पर पड़े थे, चोड़े में, बारिश में, और भाई पाले में, धूम, ठंड भी निकल गई। तो कम से कम चलो फिर भी हम धन्यवाद करें भाई उनका। हमारे लिए बहुत गलत हो रहा था, किसानों के लिए बहुत गलत हो रहा था ये, लेकिन अब अच्छा हो गया। तो दिल से माफ कर दिया है या फिर दिल से माफ कर दिया हमने तो बिल्कुल। जब मेरे दिल आप लोग गुस्से में थे क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा था, ढेर ज्यादा। अब की बार तो गांव में बढ़ने को भी नहीं होता, अगर जो गांव में बढ़ते तो लठ लागते और काले झंडे दिखाए जाते। पर अब हमें इतनी खुशी है, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और पूरी उन्हें वो दी जाएगी भाई, अपनी तरफ से गुड़ भी खुआया जाएगा भाई, पूरा जितना भी अपने वो होगा वो करा जाएगा उनके लिए। अच्छा, पूरी तरह से स्वागत करेंगे। ये बैठिए। ये बताइए कि यहाँ पर जब अभी तक एक तो कृषि कानून को लेके गुस्सा था, लेकिन सब चीज को लेके गुस्सा था या प्रधानमंत्री को लेके खुशी है? इसके कानून थे, इन पर गुस्सा था, सिर्फ कानून पे। और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है। इनसे बढ़कर कोई नेता और दूसरा नहीं हमारे लिए। क्यों वो इतना काम नहीं करते जितना इन्होंने कर दिया। देश की सीमा पे कर दिया, 3 बार वहाँ सीमा पे गए। और ये मतलब आपको किसान के साथ वो जवान की सोचते हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगता है? हाँ, किसान के साथ ही हैं, जवान के पक्के हैं। इन्होंने कानून वापिस ले गए, हमें बड़ी खुशी हो गई है। हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर नजदीक के ही गांव से मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। तीनों कानून वापस हो गए, खुश हैं आप? हाँ, तीनों कानून वापस। तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए सर?
हाँ, आंदोलन तो खत्म होना चाहिए। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट में यानी कि संसद में तीनों बिल औपचारिक तौर पर वापस नहीं लिए जाते। जी हाँ, ये तो खैर सही है। वापस होने से प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वापस तो होंगे ही। वापस तो होंगे। तो जल्द से जल्द, जो 1 साल लगभग हो गया है, सड़क पर थे सभी किसान, आप लोग भी जुड़े हुए थे इस आंदोलन से। अब इस कानून के वापस होने से आपको और आपके जो किसान भाई हैं उनको फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। कानून वापस लेने की बात आज प्रधानमंत्री ने कही, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसका अरे आज हम मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन भी है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया। हमको खुशी महसूस हो रही है। खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? अबूसाद अहमद। आपको लग रहा है कि अच्छा किया प्रधानमंत्री? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, रद्द हो गया। वो कह रहे थे कि छोटे किसानों को फायदा होगा इससे, लेकिन वो समझा नहीं पाए किसानों को अपने मन की बात सही तरीके से। तो आपको लग रहा है सही किया रद्द करके? ठीक, अच्छा होगा। अच्छा कर दिए तो इससे फायदा मिलेगा। बीजेपी तो चुनाव के ठीक पहले ऐलान हुआ है तो फायदा देख रही है बीजेपी। लग रहा है फायदा होगा? किसको होगा? फायदा होना चाहिए। किसको फायदा होगा? सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। सभी लोगों को फायदा होगा। आप बताइए, बीजेपी तो फायदा देखेगी, चुनाव है। हाँ, तो फायदा तो होगा ही, उसको रद्द हो गया तो। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी रथ दौड़ाई, इस वजह से दबाव पड़ा, इसलिए रद्द हुआ। नहीं, रद्द हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। सरकार से यही चाह रहे हैं कि बिजली जो है कि कहने का मतलब कि बिल जो है कि कम करे और खाद का जो है कि अनेक रेट घट करे, सुविधा हो। हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का फैसला किया, जिसके साथ ही 14 महीनों से चली आ रही इस जंग के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई। पिछले 1.25 साल में कृषि कानून के खिलाफ इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन न सरकार कानून वापस लेने को तैयार हुई और न ही किसानों ने आंदोलन का रास्ता छोड़ा। तारीख दर तारीख घटनाएं इतिहास बनने लगी, आंदोलन में नए अध्याय जुड़ते गए। कृषि कानून की वापसी के फैसले के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि आंदोलन की इस किताब का अंतिम अध्याय खत्म होने वाला है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वादे की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ये जो 3 कानून है, ये किसान को खत्म करने के कानून। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ पंजाब के किसान हैं, झंडे लिए हुए हैं किसान यूनियन के, और यहाँ पर ये ड्रोन आप देख सकते हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये जंग थी एक कानून के खिलाफ, वो कानून जिसे लेकर सरकार के अपने दावे थे और किसानों के अपने। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। नहीं छोड़ने का, ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। 14 महीने का संघर्ष, सड़कों से संसद तक संग्राम, कभी लाठीचार्ज, कभी जबानी जंग। आखिरकार वो दिन आया जब किसान और सरकार एक मत हुए। सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया तो आंदोलन की तस्वीरों में जश्न का तड़का लग गया।
इस जंग की शुरुआत हुई 5 जून 2020 से, जब भारत सरकार ने 3 कृषि अध्यादेशों को राजपत्र में प्रकाशित किया। ये वो चिंगारी थी जो संसद पहुंचते पहुंचते आग में तब्दील हो गई। 14 सितंबर 2020 को तीनों कृषि कानून विधेयकों को संसद में पेश किया गया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बिल पास हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पारित किया। अभी सदस्यों को कह रहा था एमएसपी के मामले में, जब एमएसपी को 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया गया और लगातार एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो इसलिए एमएसपी के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब बारी राज्यसभा की थी। 3 दिन बाद भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत के जरिए बिल को राज्यसभा में पास किया गया, जिसके विरोध की आग अब सुलगने लगी। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 24 सितंबर को किसानों ने 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू किया। पंजाब से होते होते ये प्रदर्शन देश के बाकी हिस्सों में भी आंदोलन में तब्दील होने लगा। आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द की गईं, कई रूट बदले जाने लगे और किसान रेल की पटरियों पर डट गए। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद किसान संगठनों ने आर पार की जंग का मूड बना लिया। 25 सितंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया और दिल्ली से सटे बॉर्डर आंदोलन के अखाड़े में तब्दील हो गए। किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच करने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल दिया, टेंट लगने लगे, खाने से लेकर सोने तक का इंतजाम हो गया। साफ हो गया कि ये आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, अगर आप पंजाब जाएंगे ना तो 2 तरीके से आपको मक्की की रोटी बनाने को सिखाई जाएगी, एक हाथ से, और एक ये जो नए लड़के पॉलिथिन से सीख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी अपना अंदाजा, इन्होंने कहा कि अब यहाँ आए हैं, नशा ये है कि कोई भूखा ना मरे, नशा ये है। लंबे घमासान के बाद सरकार की ओर से कृषि कानून पर बातचीत का ऑफर आया। कई दौर की बातचीत चली। सरकार की ओर से कानून में कुछ संशोधन करने पर सहमति बनी, लेकिन किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े रहे। लड़ाई अब साख की हो चुकी थी। न सरकार झुकने को तैयार थी और न ही किसान। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और सभी स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कानूनों पर सिफारिशें करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसान सीमा पर डटे रहे। आंदोलन को लेकर रोज नए ऐलान होने लगे। कभी किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए तो कभी नेताओं के घेराव का फरमान जारी किया गया। इस बीच मामले पर सियासत भी तेज होने लगी। कृषि कानून के बाद जहां पंजाब में अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर सरकार को घेरने लगा। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। कानून है, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने। किसान आंदोलन को लेकर चल रहा हंगामा उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत मिली। दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। बैरिकेड साइड में उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। यहाँ पे सारे बैरिकेड्स वही हैं जो पुलिस ने लगाए थे ताकि किसानों को रोका जा सके। लेकिन अब किसानों का कहना है कि किसी चीज पे नहीं रुकेंगे। कोशिश हो रही है कि लाल किले तक किसी भी तरीके से पहुंचा जाए, और अगर आज लाल किले तक पहुंच गए तो किसान यूनियन का कहना है कि कल अपनी बात सरकार से मनवाने की भी कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराया, जिसके बाद आंदोलन को लेकर सवाल खड़े होने लगे। लाल किले की हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर दिखने लगा।
दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान नेता बैकफुट पर नजर आने लगे। कोई भी देश के माथे पर लगी इस कालिक को अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। दिल्ली की सीमाएं खाली होने लगी। धीरे धीरे किसान वापस लौटने लगे। आंदोलन का टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। 28 जनवरी को देर रात गाजीपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन की ओर से इलाका खाली कराने की तैयारी थी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वज्र वाहन चक्कर काटने लगे, लेकिन राकेश टिकैत ने आंदोलन न खत्म करने का ऐलान किया और भावुक हो गए। मारने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चल जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी क्या? राकेश टिकैत के इन आंसुओं ने आंदोलन में नई जान फूंक दी। चारों तरफ से टिकैत को समर्थन मिलने लगा। एक बार फिर किसानों का जत्था दिल्ली की सीमाओं की ओर रवाना होने लगा। टिकैत ने कसम खाई कि जब तक कानून वापस नहीं होता, न वो दिल्ली का पानी पिएंगे और न ही अपने गांव वापस जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण में किसान आंदोलन का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी शब्द ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक नई बहस को जन्म दिया। विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गया। 5 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा ने तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने का प्रस्ताव पास किया। वहीं हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और किसानों से बातचीत करने का अनुरोध किया। लेकिन किसान इस बात पर अड़ गए कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। टीकरी बॉर्डर पर कटीले तार और कीलों के अलावा पत्थरबाजी से बचने के लिए पुलिस ने एक नया उपाय किया है। ये देख सकते हैं आप, ये नेट है, जाल है, जो आमतौर पर गोल्फ या क्रिकेट के जो स्टेडियम्स होते हैं वहां लगता है। इस तरीके के जाल से इस पूरे इलाके को घेरा जा रहा है। इसके ठीक उस तरफ किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके तंबू लगे हैं और वहां और पुलिस के बीच में तमाम आप देख रहे हैं सीमेंट के भी बैरिकेड्स हैं और उसके ऊपर ये जाल लगाया जा रहा है। अभी ये जाल टांगना शुरू किया गया है और इसके पीछे पुलिस का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके की पत्थरबाजी की स्थिति में पत्थरों को रोकने में के लिए ये जाल बहुत मददगार साबित होगा। काफी ऊपर तक मेट्रो पिलर के सहारे इसको बांध दिया गया है और उधर इलेक्ट्रिसिटी पोल की तरफ इसको ले जाकर के बांध दिया गया है। किसी भी तरीके से अगर हिंसा भड़कती है, अगर पत्थरबाजी होती है, तो पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो पत्थरबाजी से इस तरीके के जाल के पीछे सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच जारी टसल के बीच बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हो सका। इस बीच मॉनसून सत्र में संसद का दरवाजा खुला और किसान आंदोलन के शोर ने एक बार फिर संसद की दीवारों को हिला दिया। विपक्ष संसद के अंदर हंगामा कर रहा था तो सड़कों पर किसान डटे हुए थे। छब्बीस जनवरी की घटना के बाद एक बार फिर किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिल गई, जहां किसान संसद सज गई। 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन में बैठक की और जंतर मंतर पर किसान संसद में पहुंचने का फैसला किया। इसमें राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल थे। मामला धीरे धीरे सियासी होने लगा। किसान संगठनों ने चुनाव में कृषि कानून का मुद्दा उठाया। नेताओं का घेराव होने लगा। टिकैत बंगाल चुनाव के दौरान ममता से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं यूपी चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ एक के बाद एक ऐलान हुए। यूपी के अलग अलग शहरों में महापंचायत लगने लगी। आखिर में पीएम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के साथ ही 14 महीने से चले आ रहे इस घमासान को खत्म करने का फैसला किया। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन के दौरान कई टर्निंग पॉइंट आए। कई बार लगा किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, तो कई बार सरकार बैकफुट पर नजर आई। आंदोलन की साथ
कृषि कानून के खिलाफ करीब 2 महीने से चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर ये तस्वीरें दाग बनकर सामने आई। जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त दिल्ली की सड़कें संग्राम में तब्दील हो गईं। किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली तो प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसक हो गया। सड़कों पर हंगामे की तस्वीरें आने लगी, कहीं लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पत्थरबाजी। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। ये देखिए, किसान यहाँ तक आ चुके हैं डंडों के साथ हाथों में। ये देखिए अब पुलिस, ऐसा लग रहा है जैसे एक बार पुलिस, एक राउंड पुलिस का तो एक राउंड किसानों का, एक राउंड पुलिस का तो एक राउंड किसानों का, ऐसे हो रहा है। पुलिस पीछे हट रही है, किसान कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। ट्रैक्टर को बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है, पथराव हो रहा है। देखिए एक और ट्रैक्टर आया, एक और ट्रैक्टर आया। किसानों के एक जत्थे ने लाल किले की ओर रुख किया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले पर इकट्ठा होने लगे। सुरक्षा बलों से मारपीट की तस्वीरें सामने आने लगी और फिर लाल किले की प्राचीर पर इन तस्वीरों ने पूरे आंदोलन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, हाथों में तिरंगा है, निशान साहब है हाथों में, किसानों का अपना झंडा है साथ में। एक एक ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे, ट्रॉलियां। जरा दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आज बहुत अहम है। तमाम बैरिकेड को, जो लोहे के बैरिकेड थे, उनको नाले में फेंक दिया गया। अब किस तरीके से, पूरी तरीके से ताकत लगा करके जो कंटेनर रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया था, उसको धक्का मारा जा रहा है। और देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में कहने के लिए काफी है कि किस तरीके से रास्ता खोल दिया जा रहा है। और ये रास्ता खुल करके सारे किसान आगे बढ़ गए हैं। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।